हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में हम समीकरण सीखेंगे और यह समीकरण सीखेंगे वो हम सीखेंगे रैखिक समीकरण। ठीक है, रैखिक समीकरण को हम इंग्लिश में लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। दोस्तों इन समीकरण को सीखने से पहले हम क्या करते हैं, इनके जो है नियम जान लेते हैं, यानी कि इन समीकरण को लगाने के लिए हम किन बातों का ध्यान रखना चाहिए हमें। दोस्तों इनका जो नियम है, पहला नियम है कि जिसकी हम वैल्यू निकालेंगे, माना कि इसमें x है तो हम क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे। तो x को एक साइड रखना है और जो जिसकी वैल्यू नहीं निकालेंगे और बाकी संख्याओं को इधर भेज देना है। ठीक है, ये तो पहला नियम है, ये पहला पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट ये है, जिसको हम यानी कि बराबर के साइड इस साइड भेजेंगे या इस साइड भेजें तो उसका चिन्ह बदलेगा। माना कि इस साइड से हम इस साइड भेज रहे हैं, ठीक है, और इधर जो है माइनस की संख्या है और माइनस की संख्या बराबर के इस साइड भेज रहे हैं, तो यह संख्या माइनस की प्लस में बदल जाएगी। यदि यहाँ पे माइनस की संख्या है और हम यदि इस साइड भेज रहे हैं तो वह संख्या प्लस में बदल जाएगी। अगर माइनस में होगी तो प्लस में बदल जाएगी और अगर प्लस में होगी तो इधर आके माइनस में बदल जाएगी। यानी कि बराबर साइड के चाहे इधर ले जाओ चाहे इधर ले जाओ, उसका चिन्ह बदलेगा। क्लियर, ये हुआ दूसरा नियम। अब तीसरा नियम ये है कि यदि आपको जैसे कि माना कि 5x बराबर 20 इस तरीके से मिल जाए, आपको क्या करना है, पाँच को इधर भेजना है और 5 और x के बीच में मल्टीप्लाई का चिन्ह लगा हुआ है। और यदि आप 5 को इधर भेजेंगे तो आपको क्या करना है, भाग लग जाएगा। ठीक है, भाग लगा देना है, क्योंकि हम गुणे वाली संख्या को भेज रहे हैं, यानी किसी x के गुणांक को भेज रहे हैं, इसीलिए क्या 5 का हमें भाग लगा देना है। तो ये तीन बातें थी, इनको हमने बता दिया। आपको इन्हें याद रखना है हमेशा के लिए, क्योंकि ये हमेशा ही इनमें काम आते हैं। तो हमने इन्हें सीख लिया। अब क्या करें, इन्हीं को ध्यान रखते हुए हम क्या करेंगे, इन सवालों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों पहला सवाल यानी पहला समीकरण आपके सामने दिया गया है, इसे हमें सॉल्व करना है। दोस्तों पहले में क्या करना है, सिंपल से इनका एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम कैसे लेंगे, पहले हम क्या करते हैं, ये वाले पद को हम क्या करते हैं, बराबर के इस साइड ले आते हैं। ठीक है, तो हम इस साइड लेंगे तो पहले हमें इसको ऐसे ही लिख लेना है, इसको ऐसे ही लिखना है प्लस, ठीक है, बराबर। अब हमें इस पद को इस साइड लाना है, यानी बराबर के इस साइड लेना है। तो यह है माइनस में, तो इधर आएगा तो किस में बदल जाएगा, प्लस में बदल जाएगा, जो कि मैंने आपको बताया था। तो 2x - 1/35, ठीक है, माइनस में था प्लस में बदल गया। और बराबर के साइड कितने लिखे थे, 6 लिखे थे, यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, सिंपल से क्या करना है, एलसीएम ले लेना है। यानी ये देखो, या इधर इस जो है भिन्न बन गया, यानी फ्रैक्शन बन गया। अब क्या करना है, इसको एलसीएम लेना है। अब आपको एलसीएम लेना तो आता ही होगा, तो एलसीएम इसका जब लेंगे तो कितना निकल कर आ जाएगा, 35 एलसीएम निकल कर आ जाएगा। आप एलसीएम लेना, 35 ही निकल कर आएगा। क्लियर, अब हम क्या करना है, सिंपल से हरों का एलसीएम में भाग लगा देना है। तो इसका जब हम एलसीएम में भाग लगाएंगे तो कितना आएगा, 5 × 7 = 35, कितनी बार गया, 7 बार। तो हमें क्या करना है, 7 का इसमें मल्टीप्लाई कर देना है, यानी अंश में 7 का मल्टीप्लाई कर लेना है। ठीक है, प्लस का चिन्ह लगाना है। अब हम इसका इसमें भाग लगाएंगे, 7 × 5 = 35, कितनी बार गया, 5 बार। तो सिंपल से 5 का मल्टीप्लाई कर लेना है, 5 ब्रैकेट x - 4। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, प्लस का चिन्ह लगाएंगे। अब हम क्या करेंगे, 35 का जब हम 35 में भाग लगाएंगे कितनी बार जाएगा, एक बार। तो एक का क्या हम मल्टीप्लाई करें, एक का मल्टीप्लाई इधर कर लेना है। ठीक है, इस प्रकार कर लेना है। और बराबर में कितने लिखे थे, 6 लिखे थे, तो 6 को इधर लिख देना है। तो अब हमें क्या करना है, इनका और इनका जो है मल्टीप्लाई कर लेना है, इस तरीके से अंदर वाले मल्टीप्लाई करने तो आपको आते ही होंगे, बीजगणित काफ़ी दिनों से सीख रहे होंगे आप, तो आते होंगे। तो अब हमें क्या करना है, इनका मल्टीप्लाई करना है। तो जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 7 का x में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 7x। ठीक है, और 7 × 3 = 21, तो माइनस के 21 आ जाएंगे। क्लियर, अब हमें क्या करना है, इसको अंदर का मल्टीप्लाई करना है। तो 5x का जब हम 5 का x में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 5x, और इसका इसमें करेंगे तो 5 × 20, कितना आ जाएंगे, -20। क्लियर, अब देखो यहाँ जो है 1 लिखा है और 1 का किसी भी मल्टीप्लाई करो तो उतना ही आता है, तो इस सिंपल से 2x - 1 लिख लेना है। ठीक है, और बटे में कितने लिखे थे, 35, तो 35 को सिंपल से यहाँ लिख देना है। क्लियर, और इधर कितने लिखे थे, 6 को यहाँ लिख लेना है।
तो अब हमें क्या करना है, इनको इनको जोड़ लेना है। यानी 7x इधर भी हैं और इधर भी x हैं और इधर भी x है, यानी ये 7x है और ये 5x है और ये 2x है। तो 7 5 12 और 12 2 कितने होते हैं 14। तो 14x को यहाँ पर लिखना है। अब हमें क्या करना है, इनको इनको और इनको जोड़ना है, ठीक है। ये भी माइनस के हैं और ये भी माइनस के हैं और ये भी माइनस के हैं, और माइनस माइनस जुड़ते हैं और चिन्ह माइनस का ही रहता है। तो इनको जोड़ लेना है। तो -21 और -20 और -1 कितने हो जाएंगे, -24 हो जाएंगे। क्लियर। अब मैं क्या ना, बट्टे में 35 लिख देना है सिंपल से, और बराबर में कितने लिखे थे, 6 लिखे थे। तो अब हमें क्या करना है, तो इसके बटे में भी 1 होता है, ठीक है, आपको मालूम होगा इसके बटे में हमेशा 1 रहता है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ भिन्न को सॉल्व करने के लिए हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कैंची गुणा करते हैं इस प्रकार से। तो अब हमें क्या कर लेना है इधर। तो अब इधर जगह नहीं बची, इसलिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ। क्लियर। देखो अब हम जब इतने का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपल से इतना ही तो रहेगा कि ज़्यादा हो जाएगा। तो जब हम इतने का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना ही रहेगा, ठीक है। और अब देखो बराबर का चिन्ह लगाना है हमें, और 6 का जब हम इतने में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना निकल कर आ जाएगा। तो 6 पंचे 30, कितने आ गई, 30 की 0 हासिल 3, 6 3 18, 18 3 कितने होते हैं 21, यानी 21। तो कितना निकल रहा है, इतना निकल कर आ गया। तो देखो अब हमें क्या करना है, सिंपल से हमें क्या करना है, सिर्फ x को इधर रखना है। अब इस संख्या को इधर भेज देंगे और यह संख्या माइनस की है, और इधर जाने के बाद किस में बदल जाएगी, प्लस में बदल जाएगी, यानी इसका चिन्ह प्लस में बदल जाएगा। तो 14x बराबर 210, और इधर यह संख्या इधर आने के बाद किस में बदल जाएगी, प्लस में बदल जाएगी। क्लियर। तो सिंपल से इतना लिख लेना है हमें। अब हमें क्या करना है, 14x बराबर इसको जोड़ लेना है। तो 2 और 0 जोड़ेंगे कितना आ जाए, 2 और 4 1 5 और 2 ऐसे ही लिख देना है। अब हमें क्या करना है, हमने क्या कहा था, सिर्फ हमें x की वैल्यू निकालनी है और हमें 14 को अब इधर भेजना है। हमने पिछली वीडियो अभी थोड़ी आपको एक नियम बताया था कि जब हम किसी का गुणांक भी इधर भेजेंगे, यानी अब हम x का गुणांक इधर भेज रहे हैं, ठीक है, इनके बीच में किसका चिन्ह लगा, गुणे का चिन्ह लगा हुआ है। हम 14 को इधर भेजेंगे तो भाग लग जाएगा, तो x को इधर लिखेंगे, अब इधर भेजेंगे क्या लिख जाएगा, भाग लग जाएगा। तो सिंपल से 14 का भाग लगा देना है, ठीक है। अब जब इसे सॉल्व करेंगे तो इसका x की वैल्यू 18 ही निकल कर आ जाएगी, ठीक है। 14 एकम 14, अभी यहाँ पे कितने हो गए, यहाँ पे कितने बचे 6, और 6 5 कितने होते हैं 11, 11 यहाँ आ गए, कितने हो जाए 112। अब 14 जब 8 कितने होते हैं 112, तो कितने x की वैल्यू कितनी निकल आ गई, 18 निकल कर आ गए दोस्तों। तो दोस्तों जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो इतना आंसर निकल कर आ जाएगा। तो आशा करता हूँ ये पहला सवाल आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। समीकरण थोड़ा डिफिकल्ट था पर हमने अच्छी तरीके से आपको समझाया है। इसी प्रकार हम अगले सवाल को करेंगे। तो इसमें भी हमें क्या करना है, देखो एक ये पद है और एक ये पद है और बराबर के इस साइड सेम ये भी पद है। तो हमें क्या करना है, सिंपल से इस पद को उस साइड ले जाना है। तो हमने पहले ही बताया था जब एक पद को इधर उधर ले जाएंगे तो चिन्ह उसका बदल जाएगा। तो सिंपल से इसको पहले में ऐसे ही लिख लेना है, ठीक है, ऐसे ही लिख लेना है। तो 2x -5/3। अब इस पद को हम इस साइड ले आएंगे तो इसका चिन्ह जो है माइनस में हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस लगा है तो माइनस में हो जाएगा। तो हो गया माइनस में 3x -5, इसको ऐसे ही लिख लेना है, ठीक है। और बराबर में कितने थे -25, तो -25 को इसे लिख लेना है। क्लियर। तो अब हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। इसमें भी हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। तो ये दो जो संख्याएं हैं अभाज्य संख्याएं हैं, और जब अभाज्य संख्याओं का हमें एलसीएम लेना पड़ता है तो हम डायरेक्टली उनका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 7 21 और 21 पंचे कितने होते हैं 105, कितने होते हैं 105 होते हैं दोस्तों, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, 7 का इसमें भाग लगा देंगे। तो भाग लगाएंगे, देखते हैं कितना आता है। तो जब 105 में हम 7 का भाग लगाएं कितना आ जाएगा, 7 एकम 7, ठीक है। बचे कितने 3 यहाँ पे लाना है, 7 पन्ने 35, कितने आ गए 15 आए हैं। तो हमें क्या करना है 15 का इधर मल्टीप्लाई कर लेना है। तो 15x + 3, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, और इससे पहले हम क्या करते हैं माइनस यहाँ पे लगाए तो माइनस को यहाँ पर लगा लेंगे।
और एक जो है माइनस लगा लेंगे, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसका इसमें भाग लगाना है, और 105 में हम 3 का भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 तरह का 9, 3 तरह का 9, बचे कितने, एक यहाँ पे ले आए तो कितने हो गए, 3 15, कितने हो गए 35। तो अब हम यहाँ पे 35 का मल्टीप्लाई करेंगे यानी -35 और ब्रैकेट में 2x -5 लिख देना है, ठीक है, क्लियर, इतना हुआ। अब देखो इसमें जो है माइनस लगा है तो माइनस का चिन्ह इधर ऐसे उतार लेना है, ठीक है, लिख लेना है। अब 5 का इसमें भाग लगाएंगे, 5 का जब हम 105 में 5 का भाग लगाएंगे कितनी बार जाएगा, 5 दूनी 10 और 5 एक कम 5, कितनी बार गया, 21 बार गया। तो -21 का हम 3x - 5 में भाग कर देंगे, ठीक है। तो सिंपल से हमने इतना कर दिया। अब बराबर में कितने थे, -25, तो 25 को लिखना है। अब हम क्या करेंगे, सिंपल से इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे जैसे मैंने आपको पहले समीकरण में हमने किया था। तो 15x का जब हम 15 का हम x में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 15x, ठीक है। और 15 तियाँ 45, कितने आ गए, 45, ठीक है। अब इस प्रकार हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो जो -35 का हम 2x में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस के 70x आएंगे, कि 35 दूना 70 होते हैं, ठीक है, माइनस के 70x आ जाएंगे। अब देखो माइनस माइनस प्लस, तो प्लस लगाना है। अब 35 पंचे कितने होते हैं, 35 पंचे जब 35 का जब आप 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 175 निकल कर आ जाएगा, ठीक है। आप करके देखना 175 आएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और -21 का जब हम 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना निकल कर आ जाएगा, माइनस के 63 यानी 33x, ठीक है। अब देखो माइनस माइनस प्लस, तो माइनस माइनस प्लस लिख देना है। अब 21 का हम 5 में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 105 निकल कर आ जाएगा। आप मल्टीप्लाई करना 105 ही निकल कर आएंगे। और बराबर में कितने थे, -25, और इसके बटे में कितने थे, इसके बटे में कितने थे 105, तो 105 लिखना है। अब हम क्या करेंगे, सिंपल से जैसे हमने पहले समीकरण में किया था, इनको जोड़ा था, यानी x यहाँ पर भी है और x यहाँ पर भी थे और x यहाँ पर भी है, ठीक है। ये प्लस के x हैं और ये माइनस के x हैं और ये माइनस के x हैं, तो ये और ये जुड़ जाएंगे, ठीक है। तो इन्हें जोड़ लेना है पहले में, तो 15x और इन्हें जोड़ें कितने आ जाएंगे पता है, 133, माइनस के 133 आएंगे, क्योंकि माइनस माइनस जुड़ते तो हैं बट निशान जो चिन्ह रहता है वो माइनस का ही रहता है। तो इतनी बात क्लियर हुई। तो माइनस के 133x आ जाएंगे। तो अब हम क्या करना है, इनको और इनको जोड़ लेंगे, तो 45, ठीक है, 45, 175, 105 जोड़ेंगे तो कितना आएगा। तो इनको सिंपल से हम क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं इधर, 45, 175, 105, ठीक है, 5 5 5 15, तो 15 की 5 हासिल 1, 7 4 11 1 12, 12 की 2 हासिल 1, तो कितना आ गए 3। तो अब हमने किसके जोड़े, प्लस के जोड़े थे, कितने हुए प्लस, यानी प्लस के 325, तो प्लस के यहाँ पे 325 लिख देना है, ठीक है, यहाँ पे भी इसे लिख देना है। अब बराबर में कितने थे 105, तो 105 को ऐसे लिख देना है, और बराबर में कितने थे -25। तो अब देखो यहाँ पे हमें क्या करना है, सिंपल से ये प्लस के 15x थे और ये हैं जो माइनस के 133x हैं, तो ये जो हैं आपस में घट जाएंगे, ये प्लस के हैं और ये माइनस के हैं, और प्लस और माइनस के हमेशा घटते हैं, तो इस प्रकार में घटा लेना है। तो 133 में से 15 जाएंगे, कितने बचेंगे, 13 में से 5 जाएंगे, कितने बचेंगे 8, ठीक है। और यहाँ पे बचे 2 में से 1 जाए, कितने बचेगा 1, और यहाँ पे तो एक पहले ही से है तो 1 लिख देना है। और किसके बचे, माइनस के बचे, क्योंकि माइनस के जो थे वो ज़्यादा थे, तो माइनस के 118x आ जाएंगे इधर, तो माइनस के 118x आ गए, सिंपल है, ठीक है। और प्लस के कितने थे 325, और बटे में कितने थे 105, ठीक है, और बराबर में कितने थे -25। अब इसका हम जो सिंपल करेंगे, अब हम क्या करेंगे, अब देखो इसके बटे में क्या है 1, और इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्योंकि भिन्न को हल करने के लिए हम कैंची गुणा करते हैं, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब बताओ इतने का जब हम 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना ही तो रहेगा, ठीक है। तो क्या करेंगे 118x प्लस 325
बराबर जब आप 25 का 105 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको इतना आंसर मिल जाएगा 2650, वो भी माइनस के, क्योंकि ये माइनस का था, ठीक है, माइनस का आंसर मिल जाएगा। दोस्तों अब हमें क्या करना है, सिर्फ x की वैल्यू निकालनी है, इसीलिए हम x को इधर रखेंगे। तो x को इधर रखेंगे, यानी सॉरी पहले हम यह करते हैं, -118 है, x इधर लिख लेते हैं। अब देखो ये प्लस का है और इधर भेजेंगे कितना, किस में बदल जाएगा, माइनस में बदल जाएगा। तो 2650 ये माइनस में बदल गया इधर, ठीक है, माइनस में बदल जाएगा इधर। तो अब इसे आप जोड़ लेंगे। अब क्या करेंगे हम, इसे लिख लेंगे ऐसे, इसे जोड़ें कितना आ जाएगा, माइनस के 2950 निकल कर आएंगे, ठीक है, माइनस के 2950 निकल कर आएंगे। तो देखो इधर भी माइनस है और इधर भी माइनस है, ये माइनस से माइनस कैंसिल। तो अब हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो अब यह हम 118 का इसमें भाग लगा देंगे, ठीक है, 118 का भाग लगा देंगे, ठीक है। अब आप जब इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर जो आएगा 25 निकल कर आ जाएगा। तो दोस्तों जो x की वैल्यू निकल कर आएगी वो कितनी निकल कर आएगी, 25। तो कितना आंसर है, इतना आंसर आ जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये सवाल भी आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो इसका आंसर जो है 25 निकल कर आया। तो ये बहुत लंबा गया ये क्वेश्चन। दोस्तों आज का जो टॉपिक था मैंने क्लियर करा दिया। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, एंड आप भी ऐसी मैथ की वीडियो पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलता है अगली वीडियो में।